हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, भाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में हमने डिस्कस किया था और भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने डिस्कस किया था, यानी कि स्टेटमेंट फॉर्म में हमने पढ़ा था। तो आज हम उससे थोड़ा सा और देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स को करेंगे। तो आज हम हिंदी भाषा से जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था उससे रिलेटेड कुछ MCQs को हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे और कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, यानी कि जो आपने पहले से पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में, उसी को आपका एक मैं होमवर्क भी दूंगी ताकि आप उसको करो। और उसका जो सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी, यानी कि इस क्लास के बाद मैं नेक्स्ट क्लास जब भी होगी लेक्चर नंबर 3 के बाद 4 में उनके आंसर या सॉल्यूशन दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि भाषा से संबंधित अनुच्छेद या भाषा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर बेस्ड है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो आपका बीएड परीक्षा है उसमें आए हुए भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश से। दूसरा क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मुंशी प्रेमचंद, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, काव्य भाषा। फोर्थ क्वेश्चन है, हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चरण बोली। स्वरूप पूछा जाए तो आपको इस तरह से आंसर देना है। उसके बाद है फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो नहीं है बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बघेली। छठा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। सेवन्थ क्वेश्चन है, किस हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी। तो जिसकी शूटिंग हुई थी पहली बार विदेश में वो था संगम। संगम मूवी की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी। एट्थ क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी है। तो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली कौन सी फिल्म थी, भारत माता। नाइन क्वेश्चन है, हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 2010। टेंथ क्वेश्चन है, गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा कब शुरू की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी, 2009 में। 11th क्वेश्चन है, हिंदी में किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है प्रेमचंद, इसका राइट आंसर है। और 12वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीएड में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, उदंत मार्तंड। इसको आप याद कर लेंगे। 14 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेख किसने लिखा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ग्रासा द टाइसी। ग्रासिन द टाइसी भी नाम बोल सकते हैं या ग्रासा द टाइसी भी नाम बोल सकते हैं। और इसका ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2-3 बार बीएड में आया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसके बाद है 15 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में पहली बार देश के किस विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन है, संविधान सभा ने हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति पर कब हस्ताक्षर किए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 24 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बीएड एंट्रेंस में। तो 17वां क्वेश्चन है, हिंदी लेखन का आधार किस बोली को बनाया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है खड़ी बोली को। उसके बाद है 3 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। 19 क्वेश्चन है, हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का बताया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, संस्कृत। 20 क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण की प्रमुख अग्र भाषा कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दे रखे हैं। देखिए, पहला दे रखा है संस्कृत, दूसरा दे रखा है प्राकृत, तीसरा दे रखा है अपभ्रंश। फिर उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं कि ए ऑप्शन दे रखा है केवल पहला, बी ऑप्शन दे रखा है केवल दूसरा, सी ऑप्शन दे रखा है पहला और दूसरा दोनों, और डी ऑप्शन दे रखा है सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों। 21वां क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो जो ब्रिज भाषा है वो हिंदी में काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। 22 क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है डी, खड़ी बोली। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना।
23 क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा कौन सी अन्य भाषा भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो हिंदी के अलावा आधिकारिक भाषा कौन सी है, ये मैंने कल ही बताया था आपको, कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 पे बताया था, वो है अंग्रेजी। तो ये आज हमारे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपको मैं कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ, 10-12 क्वेश्चंस। तो उनको आपको सॉल्व खुद से करना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इनको बोलेंगे कि वो क्वेश्चंस जितने भी हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और वो सभी उन प्रीवियस जो भी आपने वीडियोस लेक्चर देखी हैं, अगर मेरी लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तो उनसे रिलेटेड ही उसमें से क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए उनके आंसर आपको ही देना है, ठीक है। तो अगर आप ईमानदारी से देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन अगले नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगी। आज ये तीसरा लेक्चर है, तो 4th लेक्चर में इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं सॉल्यूशन ही डालूंगी और बता दूंगी कि नंबर वाइज बता दूंगी कि नंबर 1 to 12 जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर क्या क्या हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करूँगी। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जिससे आप मतलब पढ़ के उनका आंसर दे सकें, ठीक है। तो देखिए, ये है अभ्यास प्रश्न गृह कार्य। तो सबसे पहला इसमें है, देखिए, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं, ये मैंने बता रखा है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे उत्तम रस किसे माना जाता है, ये भी मैंने बता रखा है आपको। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ये भी हमने बता रखा है आपको पिछली क्लास में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन देख के आपको बताने हैं आंसर, ये भी मैंने बता रखा है। 5th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं, ये भी आपको याद हो गया होगा। छठा क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये तो मैंने कल के लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 2 था, उसमें बहुत बार रिपीट किया था ये क्वेश्चन, तो आपको याद हो गया होगा। फिर आपका 7th क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये भी आपको याद हो गया होगा क्योंकि ये प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है, तो ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है, तो ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया था। 9th क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, तो इसका भी आंसर आपको देना है। ये देखिए लास्ट स्लाइड है आपकी, तो इसमें देखिए 10th क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो ये आपको बताना है। और 11th क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण हो सकता है, तो इसके ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दिए गए हैं, इसको आप पढ़ के अच्छे से आंसर देंगे। और 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो ये भी मैंने कल आपको बताया था, पहले पेज पे बताया था। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। तो आपको इन 12 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि आपने जो पढ़ाई कर रखी है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको कितना याद है। तो ईमानदारी से अपना आप जवाब दे सकते हैं, देना चाहते हैं तो रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप मतलब नंबर वाइज अपने आंसर्स लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो मैं इसके आंसर अगली क्लास में बता ही दूँगी लेक्चर नंबर 4 में। अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं और जिनको इसकी नीड है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी भी कुछ दिन हैं आपके पास पढ़ने के लिए, तो कुछ दिन में अच्छे से और पढ़ाई आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप इस तरह से देख लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। लास्ट 9 जून को आपका अगर एग्ज़ाम है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा तब तक, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।